नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इस टीएलएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम उपस्थित हुए हैं एक छोटे से टॉपिक को लेकर के, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें हमने समावेश किया है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, सूक्ष्म शिक्षण की आत्मा किसे कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण में टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड की बात की है। दोस्तों इसकी विशेषताओं और दोषों के बारे में हम जानेंगे। आइए दोस्तों बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग अर्थ की। अगर बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण का जो अर्थ है उस पर हम चर्चा करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीकी है जो शिक्षकों में दक्षता विकसित करने का प्रयास करती है। यानी हम स्किल की बात करेंगे, शिक्षकों में हम स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो स्किल जो होता है वो सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं, शिक्षकों में स्किल डेवलपमेंट के लिए हम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करते हैं। बात करेंगे दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण है क्या। सूक्ष्म शिक्षण छोटी छोटी क्रियाओं के शिक्षण को कहते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं क्या होती हैं दोस्तों, जैसे एक छात्राध्यापक है, वह कक्षा में जाकर के बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाएं करता है। जैसे छात्रों को उदाहरण देना, छात्रों को फीडबैक देना, छात्रों को वह क्या करता है, उनकी समस्याओं को सुनना, छात्रों के जो कठिनाई स्तर है उसको दूर करना, विषय वस्तु को जांचना और विषय वस्तु के अकॉर्डिंग ही बच्चों को टीचिंग करना। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी क्रियाएं करता है एक छात्राध्यापक जब वह क्लास में जाता है, जिसमें कम समय में कक्षा आकार लघु होता है। एक शिक्षण कौशल होता है जिसका उद्देश्य किसी विशेष कौशल में दक्षता प्रदान करना होता है। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है कि एक विशेष कौशल पर जोर दिया जाता है, एक विशेष स्किल के डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में जो छात्र अध्यापक कक्षा में पढ़ाने टीचिंग करने जाता है उसकी छोटी छोटी क्रियाओं पर, एक कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उसी कौशल को डेवलप किया जाता है एक बार में, एक टाइम पर। आइए दोस्तों बात करेंगे, DW एलन ने कहा है सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है। इन्होंने कहा एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। यानी इसमें कक्षा का आकार छोटा होता है। इसमें दोस्तों अगर आपको बताएं तो 5 से 10 बच्चे होते हैं जिसमें टीचिंग कार्य किया जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट दिया था। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग किसे कहा जाता है, W एलन को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। बात करेंगे एक और डिफिनेशन ले लेते हैं BK पासी की। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है, एक प्रशिक्षण विधि है। प्रशिक्षण विधि यानी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ये दोस्तों ये क्या होता है, ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ये बात कही गई है BK पासी द्वारा कि सूक्ष्म शिक्षण एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटा छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाया जाता है। यानी इन्होंने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण जो है ट्रेनिंग का पार्ट होता है और इसमें शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है और इसमें छोटे छात्र समूह में, भाई छोटा छात्र समूह यानी 5 से 10 बच्चों का इसमें समूह होता है और इसमें एक संप्रत्यय, एक कॉन्सेप्ट एक बार में पढ़ाया जाता है। आइए बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र की। अगर बात करें माइक्रो टीचिंग स्किल की, अगर अवधि की बात करें तो दोस्तों इसकी अवधि जो टोटल होती है वो 36 मिनट की होती है, यानी 36 मिनट आपको माइक्रो टीचिंग के लिए आपको 36 मिनट दिए जाते हैं माइक्रो टीचिंग के लिए। बात करेंगे कौन कौन से साइकिल होती है, कौन कौन सी स्टेप से गुजरना पड़ता है माइक्रो टीचिंग को करने के लिए। तो आइए दोस्तों हम इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है शिक्षण सत्र। शिक्षण सत्र से भी पहले की अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, योजना बनानी होती है। सबसे पहले पाठ्य योजना तैयार करनी होती है। जिस चीज को बच्चों को हमें डिलीवर करना होता है, जो चीज बच्चों को हमें डिलीवर करनी होती उसकी पाठ्य योजना तैयार करनी होती है और उस पाठ्य योजना का कोई भी टाइम निर्धारित नहीं है, वो आपको पहले से ही बनानी होती है। जब पाठ्य योजना तैयार हो जाती है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षण सत्र टीचिंग सेशन चलता है, उसमें आपको दिए जाते हैं 6 मिनट। फिर इसके बाद प्रतिपुष्टि दी जाती है, उसमें आपको मिलते हैं 6 मिनट। फिर इसके बाद आपको पुनः योजना तैयार करनी पड़ती है। जो आपने प्रतिपुष्टि मिली है, जो कमियां रह गई हैं उनकी पुनः योजना बनाई जाती है और फिर उसमें आपको मिलते हैं, पुनः योजना में आपको मिलते हैं 12 मिनट। याद रखना है दोस्तों, पुनः योजना जब बनाएंगे तो आपको 12 मिनट दिए जाते हैं। वहीं अगर बात करें पुनः अध्यापन कार्य किया जाता है, रीटीचिंग करी जाती है, फिर से आपको 6 मिनट दिए जाते हैं। 6 मिनट में आपको बच्चों को टीच करना होता है और फिर उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि दी जाती है और इसके लिए निर्धारित टाइम है 6 मिनट। यानी अगर टोटल बात करें तो टोटल टाइम होता है 36 मिनट कुल टाइम। तो 36 मिनट में आपको एक स्किल पर काम करना होता है। आइए दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा इस फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों बात करेंगे प्लानिंग की, तो आपको पहले से ही प्लानिंग करके आनी होती है।
आपको बच्चों को क्या टीच करना है, किस स्किल पर आपको काम करना है, वो आपको पहले निर्धारित होता है। इसके बाद आपको टीचिंग करनी होती है, और टीचिंग के लिए आपको जो टाइम दिया गया वो 6 मिनट दिया गया, यानी टीचिंग के लिए जो टाइम होगा वो आपका कितना होगा, 6 मिनट होगा। और टीचिंग करने के बाद आपको फीडबैक दिया जाता है। आपने टीचिंग करी, टीचिंग करने के बाद आपकी क्या कमियां रह गई वो फीडबैक में बताई जाती, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, वो आपको फीडबैक में दिया जाता है। इसके बाद जो कमियां रह गई उसको फिर रीप्लानिंग किया जाता है। जो भी आपके पास प्लान था, जो आपने पढ़ाया, उसी को दोबारा पढ़ाया जाता है, रीप्लानिंग करी जाती है उसमें, और रीप्लानिंग के बाद फिर से आपको मिलते हैं, रीप्लानिंग में आपको मिलते हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, 12 मिनट दिए जाते हैं। आपको 12 मिनट मिलते हैं रीप्लानिंग के लिए, यानी रीप्लानिंग जब आप करेंगे तो आपको 12 मिनट दिए जाएंगे। और रीप्लानिंग के जस्ट बाद आपको फिर से भेजा जाता है टीचिंग के लिए, और आप फिर से करते हैं क्या, रीटीचिंग, और इसके लिए भी आपको मिलते हैं 6 मिनट। और फिर इसके बाद जब आप टीचिंग कर लेते हैं, इसके बाद आप फिर जाते हैं और फिर आपको फिर से मिलता है फीडबैक, जो आपकी अच्छाइयाँ, कमियाँ, क्या तो कमियाँ दूर हुई, क्या कमियाँ नहीं दूर हुई, उनको फ्री फीडबैक किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे करके अगर हम देखें तो 6 मिनट टीचिंग, 6 मिनट फीडबैक, 12 मिनट रीप्लानिंग, 6 मिनट की अगर बात करें तो रीटीचिंग, और 6 मिनट की बात करें तो रीफीडबैक। तो दोस्तों टोटल जो मिनट होते हैं वो टोटल मिनट होते हैं 36, याद रखना है दोस्तों। तो टोटल 36 मिनट का होता है सूक्ष्म शिक्षण। आइए दोस्तों हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण की कुछ विशेषताओं पर नजर डालेंगे। कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं को सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो जब शिक्षण कार्य किया जा रहा होता है तो ही उसकी समस्याओं को क्या किया जाता है, सुलझाया जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि हमने रीप्लानिंग करी थी, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो हमने क्या किया था, रीप्लानिंग करी थी। तो रीप्लानिंग में क्या होता है कि रीप्लानिंग में जब छात्र अध्यापक कोई कमी रह जाती है तो उसको रीप्लानिंग के द्वारा, और फिर जब रीटीचिंग करता है तो इसके बीच में उसको सुधारना होता है। बात करेंगे इसमें किए जाने वाले कार्य के प्रतिपुष्टि के दौरान छात्र अध्यापक को आत्मसंतुष्टि मिलती है। जब आप टीचिंग कर लेंगे और टीचिंग करने के बाद आपकी क्या कमियां रह गई, क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, उन सारी चीज़ों को आपको जब बताया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, है ना। आइए बात करते हैं इसमें क्या होता है, वीडियो टेप रिकॉर्डर के द्वारा छात्रों की कमियों को पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सकता है। यानी इसमें क्या होता है कि वीडियो के द्वारा या टेप रिकॉर्डर आप लगा दें तो छात्र अध्यापक जो भी कमियां करेगा वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, और वह स्वतः उनको क्या कर सकता है, देख सकता है कि क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हमारे अंदर, वह इनको दूर कर सकता है। बात करेंगे ये कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करने वाली विधि है। वही 36 मिनट लगते हैं, और 36 मिनट में क्या होता है, वह एक स्किल पर काम कर सकता है। आइए बात करेंगे सेवारत या सेवा पूर्व शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। यानी जो सेवारत हैं और जो अभी सेवा में नहीं आए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। इस विधि के माध्यम से शिक्षण कौशल का विकास किया जा सकता है, यानी शिक्षण कौशल या टीचिंग स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। इस विधि के दौरान छात्र अध्यापक अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। मैं बिल्कुल, जब आपकी बात रिकॉर्ड हो जाएगी, जब आप शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं आपकी बात रिकॉर्ड होती है, और वह क्या कर सकता है, अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है, कहाँ पे कमी रह गई। सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण विधि है। दोस्तों इसमें क्या है, व्यक्तिगत, यानी कि वह अपना खुद का मूल्यांकन करता है, अपने आप कर सकता है, इसमें दूसरों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसमें कक्षा का आकार, समय, अवधि, विषय वस्तु कम होती है, यानी छोटा सा आकार होता है, 5 से केवल 10 बच्चों का ही आकार होता है, समय अवधि 36 मिनट होती है, और विषय वस्तु कम होती है, एक स्किल पर काम करना होता है। इसमें वास्तविक शिक्षण की बात करें, पाठ्य वस्तु दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। आइए दोस्तों हम इसकी सूक्ष्म शिक्षण के कुछ दोष पर नजर डालेंगे। डिमेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। बात करेंगे कक्षा के वातावरण को सूक्ष्म शिक्षण संकुचित बनाता है। जो कक्षा का वातावरण है वह क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें छात्र संख्या कम होती है, 5 से केवल 10 छात्र, बाकी कहाँ हैं, तो 5 से 10 छात्र, कम समय होता है, विषय वस्तु कम होती है। इसलिए दोस्तों ये क्या करता है, कक्षा के वातावरण को क्या कर देता है, संकुचित बना देता है, संकीर्ण बना देता है, छोटा बना देता है। बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण में मूल्यांकन, निदानात्मक और उपचारात्मक पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि मूल्यांकन करना है, निदानात्मक करना है, उपचारात्मक करना है, नई कमियों को दूर करना है, नहीं करना है बच्चों की, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इस पर छात्र अध्यापक की स्किल पर विशेष जोर दिया जाता है। दोस्तों शिक्षण कौशल एवं विषय वस्तु पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा निर्माण करना एवं समय चक्र तैयार करना कठिन कार्य होता है। ये भी इसका क्या है, एक डिमेरिट है, एक दोष है। तो दोस्तों इन सारे दोषों को, इन सारी अच्छाइयों को आपको याद रखना है, परीक्षा जिससे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। बात करेंगे इसमें शिक्षण कौशल सीखना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। इसमें क्या होता है, शिक्षण कौशल सिखाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है।
विषय वस्तु का सम्यक ज्ञान देना नहीं, यानी कि हम यहाँ पर जो छात्र अध्यापक होता है वह विषय वस्तु को डिलीवर करने के लिए नहीं आता है, वह आता है अपने कौशल को सुधारने के लिए। अपने जो कौशल उसने सीखने आ रहा है वो अध्यापक कक्षा में, उस कौशल पर इसमें नज़र होती है, न कि वह विषय वस्तु को डिलीवर करने पर। बात करेंगे इसमें शिक्षण हेतु लगभग सभी संस्थानों के पास टेप रिकॉर्डर, ऑडियो वीडियो उपकरण आदि का अभाव रहता है। तो दोस्तों ये भी इसका एक डिमेरिट है कि सभी संस्थानों के पास ऑडियो वीडियो की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, तो ये भी एक इसका अभाव रहता है। इसमें प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव के कारण सभी प्रतिपुष्टि फीडबैक छात्र को नहीं मिल पाती। यदि दोस्तों ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर नहीं है तो इसमें पर्यवेक्षक होता है, और जो पर्यवेक्षक प्रशिक्षित अध्यापक अगर नहीं है तो उसके अभाव में प्रतिपुष्टि कौन देगा फिर, तो प्रतिपुष्टि छात्रों को नहीं मिल पाती। ये भी इसकी क्या रह जाती है, एक डिमेरिट होती है।